यंग बैठिए, पहले तो माइंड मेकअप कीजिए। पढ़ना है, आया ना तो बोलो। अरे बोल क्यों नहीं रहे? बोल नहीं आ रहा, यान ज्ञान कर रहे हो? मूड बनाओ पढ़ाई का। कुछ नहीं, पहली चीज है मूड बनाना। सोए हुए को नहीं पढ़ाया जाता है। बात आ रही है समझ में? जिसको मैं रोज कहता हूँ, पहली चीज बॉडी लैंग्वेज। माइंड मेकअप करोगे तो सीखने को मिलेगा, बाकी मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं, तो फिर आप में इंप्रूवमेंट कहाँ से आएगा? पॉसिबल ही नहीं। इसलिए मेरे रूम में एंटर होते ही यंग हो जाया करो, मेरी तरह। 17 साल का यंग लड़का पढ़ा रहा है आपको, इसमें हंसने की क्या बात है? 17 साल का नहीं लगता हूँ मैं? बुढ़े होंगे आप लोग होंगे, हम बुढ़े नहीं हैं। तो बिल्कुल एक्टिवेट होके बैठिए, अपने को एक्टिवेट कीजिए, एक्टिव होके बैठिए, प्रॉम्प्ट हो जाइए, मूड बनाइए। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। आई बात समझे? बच्चे यहाँ आ जाओ अंदर। इंग्लिश बहुत इजी लैंग्वेज है। हम लोग ट्रांसलेशन के रास्ते पे चल रहे हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सब चीज भूल जाइए, इधर लेफ्ट राइट कुछ नहीं। केवल एक चीज माइंड में डालिए, वो है कि हमको हर हिंदी के क्षण की इंग्लिश बनानी है। जिस दिन ये काम हो जाएगा, फिर आप मेरे को कहोगे कि सर आप साइड में हो जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। और हम उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके मेरे को साइड में कर दो, कि सर आपकी जरूरत नहीं, अब तो हम खुद ही बना लेते हैं। अब तो आपको सीखनी है तो हमको दो 8,000 रुपये। ऐसा दिन आए। चलिए, तो हमने कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा था, उसको हम एक बार शॉर्ट के अंदर, है ना, रिवाइज करते हैं। उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। ठीक है, ये WH का चार्ट है। 4 शब्द, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। इन 4 शब्द को माइंड में रख लीजिए। इनका जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, हेल्पिंग और थर्ड नंबर पे आएगा। और जिन पे गोला नहीं है उनका हेल्पिंग बनाएंगे, सॉरी उनका सेंटेंस बनाएंगे हेल्पिंग और दूसरे नंबर पे आएगा। 4 पे गोला है, इनका सेंटेंस बनाओगे, क्वेश्चन बनाओगे, हेल्पिंग आपको थर्ड नंबर पे लगाना है। जिन पे गोला नहीं है, हेल्पिंग दूसरे नंबर पे लगाना है। आ रही बात समझ में? तो इस चीज को आप अंदर आ जाओ। यू एक जन अंदर आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। तुम्हारी हाइट छोटी है ना, एक जन आ जाओ, कोई भी एक जना वहीं बैठ जाओ। एक सुनो, हरे अप। तो ये एक मेन चीज मैंने आपको बताई, ये अभी प्रैक्टिस में हो जाएगा। राइट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपके सामने। देखो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी सेंटेंस की पहचान है। सुनो, या ये चला गया, या क्या हो जाती? देखो इधर मेन चीज है, चला गया, या क्या हो जाएगी? चले गए, ये क्या हो जाएगी? और चली गई, ये क्या हो जाएगी? है ना, चली गई, या ये एक पहचान, या ये आ रहा है। दूसरा, द साउंड ऑफ हिंदी वॉवल। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनमें लास्ट में AI क्या हो जाएगी। मैंने चाय पी ली, आगे समझो। माँ ने खत लिखा, जंगल में मोर नाचे। पीली में ई क्या हो जाएगी? खा में आ क्या हो जाएगी? नाचे चे में ए क्या हो जाएगी? तो वर्ब में AI की आवाज आएगी। क्लियर? वर्ब में AI की आवाज आएगी। तीसरी जो पहचान मैंने बताई कल, वो था विदाउट हैबिट। WH मतलब विदाउट हैबिट लिखा है। ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज अगर हम पढ़ते हैं तो बोर्ड भरा हुआ लगता है, लेकिन इसको मैं यहाँ शॉर्ट में लाया। तो अभी देखिए, याई, AI, था विदाउट हैबिट, ये 3 इसकी पहचान है। राइट, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस। अभी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्लियर? लेकिन आगे लिखता है, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल। अगर सेंटेंस सिंपल है, सेकंड फॉर्म लगेगी। क्लियर? देखिए इधर,
ये सेंटेंस सिंपल है। सिंपल सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं और क्या, क्यों, कब, कहाँ ये शब्द नहीं आते। तो सिंपल सेंटेंस की इंग्लिश बनाएंगे अभी अपन। ये दो सुनो, सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म लग रही है, नेगेटिव में डेड लग जाएगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये सेकंड फॉर्म है। बाकी देखो सब में प्लक 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 प्लक, सब में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। तो हमने पीछे लिखा है नोट्स में, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस टेंस, बट इफ सेंटेंस इज सिंपल वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म। सिंपल हो तो सेकंड फॉर्म लगानी है। उसका एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया। ये सिंपल है नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव। अगर नहीं आ जाता है तो सेंटेंस क्या कहलाएगा, और क्या शुरू में आ जाए तो, क्या शुरू में आ जाए तो इंटरोगेटिव, और क्या और नहीं दोनों आवे तो, क्या प्लस नहीं आएगा तो हमारा इंट्रोनेगेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये गोले वाला है तो देखो हेल्प में थर्ड नंबर पर लग रहा है, इस पे गोला नहीं है, हेल्प में दूसरे नंबर पर लग रहा है। आ रही बात समझे? टेंस कोई भी हो 0.3 ही होते हैं। ठीक है, 0.3 होंगे। पहला रिकॉग्निशन, दूसरा ठीक है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है फर्स्ट, और थर्ड इसका एलपीओ एक ही है। इसका एलपीओ एक ही है तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ लग जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं होता है। देखो इधर गार्डनर एक है तो डिड नॉट लग रहा है, अगर यहाँ गार्डनर्स होता तो भी डिड ही लगेगा, क्योंकि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है ही एक। तो सिंगुलर के साथ भी डिड, प्लूरल के साथ भी डिड, यानी काम सरल हो गया। अब प्रेजेंट में तो दो हेल्पिंग वर्ब थे, डू डस, तो सोचना पड़ रहा था कि यार डू लगेगा डस लगेगा, लेकिन यहाँ तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है। बात आई समझ में? एक ही हेल्पिंग वर्ब है, अपने को डिड लगाना है। सब्जेक्ट देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है। कोई डाउट? तो सुनो इधर, अब ये मूल मंत्र है जिसको हम बोलते हैं मेन फॉर्मूला। ठीक है, हम कुछ सेंटेंस नहीं के बनाएंगे। मेरे आवाज नहीं करे, मेरे सेंटेंस में नहीं आएगा, आपको क्या लगाना है, डिड नॉट, बस इतना सही लगाना है। ठीक है, आप पहले सब्जेक्ट बोलना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ, फिर वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक ही फार्मूला लगेगा। तो अपन को ये फार्मूले, मैं फार्मूले लिखाने का शौकीन नहीं हूं, बात है समझ में? फॉर्मूले लगाने का शौकीन नहीं हूं मैं। अपने को केवल ये करना है, सब्जेक्ट बोलो, उसके नंबर 2 नंबर पे आ जाएगा डिड नॉट, वर्ब लगाओ, बात खत्म करो। आई बस थोड़ा सा जी, थोड़ा टाइम पे आइए आप प्लीज। आप दोनों पीछे चले हो, आप हाँ दोनों पीछे चले हो, ये बैठेंगे। तो चलते हैं, माइंड मेकअप कर रहे हो तो सब कुछ आपके सामने। पहचान याई आई और ताथा विदाउट फर्स्ट फॉर्म लगानी है। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो डिड नॉट लगेगा, तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। अगर डिड लग गया तो कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड लगते ही हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। मैं कुछ सेंटेंस नेगेटिव पूछूंगा, ध्यान रखिए मतलब। ठीक है, हेलो, कृष्ण बांसुरी नहीं बजाता है, कमन फ्लूट, खत्म हो गया। कृष्णा डिड नॉट फ्लूट। स्त्रियां विलाप नहीं करती हैं, स्त्रियां ज्यादा हैं तो विमेन, बट छोटी की मात्रा लगेगी। विमेन नहीं करती हैं, हाँ बोलिए बोलिए, विमेन डिड नॉट, हाँ वेल, WAIL वेल मतलब विलाप करना होता है। मीनिंग सब इसमें है, बुकलेट के अंदर है। आगे समझ में? चलिए मतलब, जानवर शहर में नहीं आते हैं, एनिमल्स हाँ कम इन द सिटी। ठीक है, वो जंगल में ही रहते हैं अपने। शेर मुझ पे आक्रमण नहीं करता है, अटैक मी। अटैक के बाद ऑन नहीं लगाना है, एंटर के बाद इन नहीं आता, अटैक के बाद ऑन नहीं आता। लायन बोलते हैं उसको, लॉइन नहीं। धोती आक्रमण करेगी तो गड़बड़ हो जाएगी।
अच्छा लायन बोला है, चलो ठीक है। क्या है? अच्छा वो जवान में तैयार है क्या? चलिए हाँ जी। तो उसने मेरा स्वागत नहीं किया। उसने मेरा स्वागत नहीं किया। बोली, ही डिड नॉट वेलकम मी। आगे समझ में? चलिए मतलब, मैंने आपसे वादा नहीं किया। मैंने आपसे वादा नहीं किया। मैंने आई टू यू। मेरी सहेली ने मुझे नहीं फुसलाया। हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डिड नॉट लगाना है, ध्यान से सुनना। हाँ, माई फ्रेंड डिड नॉट परसुएड टू मी। ठीक है, चलो बच्चे ने, ठीक है, माँ के कान में कानाफूसी नहीं करी। बोलो चाइल्ड, हाँ लगाओ हेल्पिंग वर्ब, आप जोर से बोलो। हाँ, विस्पर टू मदर, कानाफूसी करने के लिए विस्पर वर्ड होता है। ठीक है, चाइल्ड डिड नॉट विस्पर टू मदर। आगे समझ में? चलिए, बच्चा माँ से नहीं लिपटा। बताया था कल, क्लिंग। चलिए करो, बच्चा माँ से नहीं लिपटा। बोली, छोड़ो आपको, बोलो बच्चा। चाइल्ड हेल्प डिड नॉट क्लिंग टू मदर। रिपीट करो। मैंने पोस्टर दीवार पे नहीं चिपकाया। आई डिड नॉट स्टिक पोस्टर ऑन द वॉल। ठीक है, वर्षा में मकान नहीं गिरे। मकान नहीं गिरे, हाउसेस हाँ कोलैप्स इन द रेन। मकान अपने आप गिर जाएगा, उसको बोलते हैं ढह गया। ढहने को बोलते हैं कोलैप्स। और जेसीबी मशीन से अपन ढहाते हैं, रोज आता है ना, अतिक्रमण हट रहे हैं, तो मशीन आती है, उसको मतलब जेसीबी से गिराते हैं। ठीक है, तो ढहता अपने आप है और ढहाते अपन है। ढहाने को बोलते हैं डेमोलिश, अपने आप ढहेगा तो कोलैप्स। ठीक है, चलिए आपका नंबर है। चलो, हमने राजनीति को पसंद नहीं किया। लाइक, वी डिड नॉट लाइक पॉलिटिक्स। ठीक है, लड़कियां बगीचे में नहीं झूली। जल्दी करना, नहीं। हाँ, गर्ल्स डिड नॉट स्विंग इन द गार्डन। ठीक है, चलिए बोल रहे हैं, राम ने ठीकरे इकट्ठे नहीं किए। राम ने ठीकरे इकट्ठे नहीं किए। एक वर्ड होता है फालतू के सामान इकट्ठे करना, उसको शार्ट बोलते हैं। राम ने ठीकरे इकट्ठे नहीं किए। ठीक है, राम डिड नॉट स्टोर। जैसे मैं कह रहा हूँ कॉपियां कलेक्ट करो, तो स्टोर नहीं हो रहा है। ठीक है, और सामान लाके भरे जाना बुखारी में कमरे में, वो स्टोर कहलाता है। जैसे गोदाम होते हैं ना दुकान वालों के, तो गोदाम में सामान को लाके स्टोर करते हैं। कलेक्ट का मतलब होता है कॉपियां कलेक्ट करो, है ना, बुकलेट कलेक्ट करो, इसको बोलते हैं कलेक्ट। तो शब्द शब्द का फर्क है। ठीक है, आप लगाते चलो, मैं बताता चलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। चलो, अध्यापक ने मुझे सजा नहीं दी। टीचर डिड नॉट पनिश टू मी, कि मेरे को उसने सजा नहीं दी। राइट। चलिए, मेरी पत्नी ने मेरा गोलीमंद नहीं पकड़ा। झूठ बोल रहा है। हाँ, मेरी वाइफ क्यों पकड़ेगी? मैं माई वाइफ बोलते रही। हाँ, मेरी वाइफ तो वैसे ही खतरनाक है बहुत। हाँ हाँ बोल। हाँ, माई वाइफ डिड नॉट, बोलो कैच माई कॉलर। ठीक है, कैच भी लगा सकते हैं स्लैंग में, बाकी होल्ड वर्ड आएगा, ऐसे पकड़ते उसको होल्ड आएगा। ठीक है, चलो, मैंने चेहरे पे मास्क नहीं लगाया। हाँ, पुट मास्क ऑन माई फेस। सीधी सी बात है। चलिए आपको, बच्चे एक टांग पे नहीं दौड़े। चिल्ड्रन रन ऑन। आ रहा है समझ में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो क्या करेंगे? सिंपल सी बात है। इतने सेंटेंस सुन लोगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। हाथ नीचे करो, यंग बैठो थोड़ा सा। मेरी क्लास में यंग बैठा करो। आप लोग देख रहे हो ना, 17 साल का स्मार्ट मतलब टीचर पढ़ा रहा है, तो फिर जलते हो मेरी स्मार्टनेस से, हंसते रहो ऐसे ही। आप भी नहाया धोया करो। सुनो सुनो, अब मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछूंगा। अब मैं क्या बाहर बोलूंगा, क्या शुरू में बोलूंगा, आपको डिड बाहर बोलना है। डिड यहां लगाने के बाद सब्जेक्ट, फिर सेंटेंस चलता रहेगा, बात खत्म है। ठीक है, चलिए मतलब, तो क्या तुम, किसका नंबर है तुम्हारा? क्या तुम खुद की शादी में नाचे? इन, ठीक है, डिड यू डांस इन योर ओन वेडिंग, कि क्या तुम खुद की शादी में नाचे?
चलिए, क्या मेहमान मिठाई लाए? डिड गैस ब्रिंग स्वीट्स? डिड गैस ब्रिंग स्वीट्स? ठीक है ना, कई मेहमान लाते नहीं है, गंदे हैं। मिठाई तो लावे यार बच्चों के लिए, मतलब चलो। तो चलिए, क्या राम ने रावण का वध किया? स्ले, टू, है ना, SLAY, स्ले का मतलब गर्दन उड़ा देना। मेरे पास भी चक्कू पड़ा है, जो सही नहीं बोलेगा खत्म। हाँ जी, तो देख लो, गर्दन प्यारी है ना सबको, तो सडन से ही बना दो। चलिए, आपको मरा। क्या क्या मम्मी पापा कंचे खेले? हाँ, डिड पेरेंट्स प्ले मार्बल्स? आगे समझ में। क्या दादा दादी गिल्ली डंडे खेले? हाँ हाँ, प्ले टिप कैट। टिप कैट यानी गिल्ली डंडे होता है, टिप कैट, TIP -CAT, ये छोटा डैश हाइफन कहलाता है। ठीक है, डिड पेरेंट्स प्ले। चलिए मान लीजिए, क्या चिंटी ने तेरे को याद किया? हाँ, क्या चिंटी ने तेरे को याद किया? जल्दी कर, क्या आ गया ना, हेल्प मी बाहर करो। हाँ, मिस यू। हाँ, कौन सा है? चलिए, ये चिंटू मस्त आदमी है हमारा। चलो, डिड चिंटी मिस यू? क्वेश्चन आंसर याद करेंगे तो रिमेंबर, दिल से याद करते तो मिस। अपन कहते नहीं यार मैं तेरे को मिस कर रहा था और तू आ ही गया, है ना, मैं उसको मिस कर रहा हूँ। लेकिन क्वेश्चन आंसर मिस नहीं होते हैं, क्वेश्चन आंसर अपन रिमेंबर। माइंड में कोई चीज भरी जाती है, दैट इज कॉल्ड रिमेंबर। और अपन किसी को याद कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है। चल ठीक, तो क्या लोगों ने तेरे को बधाई दी? हाँ, और वो कौन सी पी के आया? मैंने उसको कहा था जाके पिया कर, ये पी के आ जाता है क्लास में। चल जल्दी कर। हाँ हाँ, डेड पीपल कॉन्ग्रेचुलेट यू? ठीक है ना, कि क्या लोगों ने तेरे को बधाई दी? लोगों ने बधाई दी उसको, ये क्या सारे सब्जेक्ट में फेल है? हाँ जी, तो फिर विद्वान आदमियों को तो बधाई दी जाती है ना। चलिए, ऐसे ही हंसते रहिए। सेंटेंस है, नाराज तो नहीं है? मैंने से बोला क्या जो नाराज होगा? मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं तो सेंटेंस पूछ रहा हूँ। चलिए, ऐसे ही हंसते रहिए, ताकि क्या, लर्न इन फन, मस्ती के अंदर बैठिए, मतलब जो काम आपका हो जाएगा। चलिए, किस नंबर? चलो, तो घबराना मत। चलो, क्या मम्मी ने पापा को भेंटी मारी? हाँ, डिड मॉम बट टू फादर? हाँ, क्यों, पापा तो मार सकते नहीं है ना, ऐसे बड़े बड़े काम तो मम्मी कर सकती है ना। तो डेड मॉम बट टू फादर, BUTT मतलब सिर से मारना, जैसे गाय मारती है, ठीक है ना, जो जानवर सिर से मारते हैं दे आर कॉल्ड बट, BUTT। आगे समझ। चलिए, आगे मरे। हेलो, क्या तुम मनी मन मुस्कुराए? यू, हाँ, चकल। डेड बाहर कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो इधर सुनो, सुनो एकदम ध्यान से। अपन को है ना सेंटेंस नहीं बनाना है, बनता कैसे है, ध्यान से सुनने। क्या आ रहा है? इंटेरोगेटिव, डेड बाहर कर दिया, बात खत्म, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो आपकी कॉपी फॉर्मूलों से भरी हुई है ना, ऐसे फॉर्मूले नहीं लिखाता हूं मैं। बस आएगा क्यों नहीं, हम अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसी क्या बात है। तो चलिए, मतलब अपने को ज्यादा वो नहीं करना, वजन नहीं रखना माइंड पे, सिर्फ इतना सा माइंड सेट करो। अभी हम पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हिंदी के सेंटेंस की पहचान है क्या आएगा, और इंग्लिश में डेड बाहर आएगा, और सब लगा नहीं, सब्जेक्ट के बाद बात खत्म। ठीक है, चलिए, क्या आपने पसीना पहुंचा? वाइप स्वेट, स्वेटर होता है, स्वेटर स्वेट से बना है वो, स्वेटर पहनने से पसीना आता है ना, अभी गर्मी में पहनेंगे तो पसीना आएगा। ठीक है, तो स्वेट यानी पसीना होता है। क्लियर? चलिए, आपने क्या रोगी ने अंदर सांस ली? इनहेल। हाँ हाँ, डिड पेशेंट इनहेल? इनहेल, ठीक है ना, ऐसे करेंगे तो इनहेल, और बाहर करेंगे तो एक्सेल। सारी बात समझ में? चलिए मान लीजिए, तो क्या तुम दोनों ने एक दूसरे के बाल खींचे? हाँ, डिड यू पुल बाल हेयर ऑफ ईच अदर? दो जने एक दूसरे के बाल खींचे, मतलब हो जाता है, बच्चे हैं। हाँ जी, चलिए, क्या तुमने स्मार्ट टीचर देखा? सी, वेरी तो लगा, एक वेरी से क्या होगा, दो चार लगा,
बोल। हाँ, वेरी 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 स्मार्ट टीचर। हाँ देख ले, 2-4 वेरी, बाकी घर पे लगाना। ये देखो, ये स्मार्ट टीचर है तो वेरी 2-4 तो लगाओ कम से कम। जलता है क्या मेरे से? हाँ जी, आपका नंबर है, तो घबराना मत। चलिए मतलब, क्या किसान ने हल चलाया? लो, बस खत्म हो गया। ये सोच रहा था आप सड़ने शुरू करूंगा। ठंड खत्म ही हो गया। इंग्लिश है ही सरल मेरे भाई, कुछ भी नहीं है। मस्त मूड में बैठो, डरना नहीं है, बस इसको फ्री कर दो। बाकी काम ऐसे ही अपन मजाक भी करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, ताकि आप फ्रेश रहें। क्योंकि अब 6 डेज प्रैक्टिस है। आज हम पास्ट इंडिविजुअल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब 2 दिन हम करेंगे प्रेजेंट, पास्ट और डब्ल्यूएच की मिक्स। तो प्रेजेंट को छोड़ेंगे नहीं, प्रेजेंट को मिक्स में लेंगे। आज प्रैक्टिस है, 2 दिन और प्रैक्टिस है, 3 दिन प्रैक्टिस। 3 दिन प्रैक्टिस के बाद आपको नया कराएंगे, फिर वापस 3 दिन प्रैक्टिस। तो 7 डेज में 1 दिन पढ़ाएंगे और 6 दिन। 6 दिन प्रैक्टिस अगर ध्यान से करोगे तो कोई सवाल ही नहीं उठता है कि आपको सड़न बनाने नहीं है। पर रूम में आते ही मतलब एकदम एनर्जेटिक, बिल्कुल प्रॉम्प्ट होकर बैठिए, माइंड फोकस करिए पढ़ाई की तरफ। कर क्या रहे वो माइंड में रखो, खत्म कहानी। ठीक, अब हम बनाएंगे इंट्रोनेगेटिव। अब इंट्रोनेगेटिव में क्या भी आएगा, और तो आप क्या करना है, देखो डेट बाहर निकालना, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे नॉट, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो। क्या दोस्त ने तुम्हें जीभ नहीं दिखाई? डेट फ्रेंड बोलो। हाँ, शो टंग टू यू, बस डेट फ्रेंड नॉट, इसको देख लो बस। डेट फ्रेंड नॉट शो टंग टू यू, सिर्फ एक फॉर्मूला है, ज्यादा है ही नहीं। अपन ये V1 V2 V3 की बात ही नहीं करते हम तो अपने सिंपल तरीके से पढ़ाते हैं। बात को अगर फर्स्ट फॉर्म लग रही है, झंझट खत्म। डेट आ रहे तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, झंझट खत्म। चलिए आपका नंबर। क्या चपड़ासी ने घंटी नहीं बजाई? हाँ बोलो नहीं। डेट पियोन, पियोन, हाँ नॉट रिंग द बेल। डेट पियोन नॉट रिंग द बेल, ठीक है। क्या जादूगर ने नहीं, क्या मदारी ने तमाशा नहीं दिखाया? मदारी बोल दो। डेट मदारी, हाँ नॉट शो, हाँ मैजिक, ठीक है, जादू मतलब जो है। मदारी को बोलते हैं जगलर। पर अगर जैसे नहीं आ रहा है ना, तो डेट मदारी नॉट, चलने दो, सेंटर बनना चाहिए। मदारी को जगलर बोलते हैं, बुकलेट के अंदर सारे वर्ड्स हैं ये, ठीक है। चलिए मतलब, क्या फूल सुबह नहीं मुरझाए? हर क्षण बनाना है, बैठना नहीं। हाँ चिंटू, बैठना नहीं, हर क्षण बनाना है, तो चिंटी की कसम है। हाँ हाँ यस। डेड फ्लावर्स नॉट, बंद कर दे इसको, वाइब्रेशन करो। हाँ, डेड फ्लावर्स नॉट विदर इन द मॉर्निंग, सीधी सी बात है बोल रहे हैं, ठीक है। चलो, क्या बच्चे ने उंगली नहीं काटी? बाइट फिंगर। दांत से काटेंगे तो बाइट। मधुमक्खी काटती नहीं, उसके दांत नहीं होते, वो डंक मारती है, स्टिंग। क्या मधुमक्खी ने आपको डंक नहीं मारा? हाँ हाँ, स्टिंग टू यू, ठीक है। डेड बी नॉट स्टिंग टू यू, कि क्या मधुमक्खी ने आपको डंक नहीं मारा? हिंदी में अपन बोलते हैं मधुमक्खी काटा, वो काटती नहीं, डंक मारती है। पर जबान पे काटना आ रहा है, पर वहां कट नहीं आएगा, ठीक है। दांत से काटोगे तो बाइट, चाकू से काटोगे तो कट, ठीक है। मधुमक्खी, जो भी कीड़े होते हैं, वो जो डंक मारने वाले होते हैं, काटना बोल देते हैं, लेकिन वहां स्टिंग आएगा, ठीक है। क्या सांप मुझ पर नहीं फुफकारा? हिस, हिस। डेड स्नेक नॉट हिस, हिस बोलो ना। एट मी, HISS, ठीक है ना। HISS मतलब सांप को फुफकारना, ठीक है। चलिए आपको मरा। क्या सांप ने कुंडली नहीं मारी? हाँ, डेड स्नेक नॉट कॉइल, वो वापिस बोलिए। हाँ, डरो नहीं, मतलब पहला दिन है, बहुत शानदार संडे बना रहे हो, डरते नहीं। पहली चीज है, डर खत्म करो। गलती तो हो जाती है, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा शुरू में, 2-3 संडे ताया के बोल दिए, हो जाता है कई बार, गलती सबसे होती है, लेकिन डरे नहीं, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री होके बोलो, ये नहीं कि आज हम फर्स्ट आए तो मतलब फर्स्ट डे कोई प्रॉब्लम हो रही है, नहीं। समझ में आ रहा है ना, दैट्स ऑल मतलब। चलिए, तो क्या आपने चुन्नी नहीं धोई? यू वॉश टिपिट, टिपिट, हाँ TIPPT, टिपिट मतलब चुन्नी होता है। चलिए जी, आपका नंबर है।
तो हाँ जी, क्या माँ ने कपड़े नहीं निचोड़े? हाँ, डिड मदर नॉट रिंग क्लोथ्स? क्या माँ ने कपड़े नहीं निचोड़े? आगे समझ में? चलो, क्या तुमने कपड़े नहीं भिगोए? क्या तुमने कपड़े नहीं भिगोए? भिगोने को बोलते हैं ड्रेंच। कमन। हाँ, डिड यू नॉट ड्रेंच क्लोथ्स? ठीक है, चला कमर है। क्या बच्चे ने पानी में डुबकी नहीं मारी? डिप। बच्चा एक है। हाँ, नॉट डिप इनटू द वाटर। सीधी सी बात है मतलब। चलो, क्या यात्री गाड़ी में सवार नहीं हुए? सवार होने के लिए बोर्ड। जल्दी करो, क्या यात्री गाड़ी में सवार नहीं हुए? हाँ, पैसेंजर्स बोर्ड इनटू द ट्रेन। बोर्ड यानी सवार होना, इसके बाद इनटू प्रीपोजिशन फिक्स है, ये ध्यान रखें। आगे समझ में? चलो, क्या तुम रिजल्ट वाले दिन नहीं पछताए? हाँ, डिड यू नॉट रिग्रेट ऑन द डे ऑफ? बहुत अच्छी बात है, डिड यू नॉट रिग्रेट। बुकलेट में 3 शब्द है, रिग्रेट, रिपेंट, डिप्लोर, सबका मतलब होता है। चलिए हेलो, तो क्या माँ ने बच्चे को गले नहीं लगाया? नॉट। हाँ, एम्ब्रेस टू चाइल्ड, है ना? एम्ब्रेस यानी गले लगाना। ठीक है, हग भी होता है, फॉन्डल भी होता है, ऐसे कई वर्ड हैं। इसके पर यूट्यूब पे आपको एक वीडियो मिलेगा मेरा। ठीक है, गले लगाने के अलग अलग मीनिंग होते हैं, तो वो मैंने उसमें दे रखा है। यूट्यूब के वीडियोस देखें, कॉपी बना लें, उनको नोट करें, क्योंकि वो सारी चीज़ें आगे जाकर काम आएंगी, आज तो आएंगी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाओगे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए किस नंबर है? हेलो, तो क्या आपने सिर नहीं खुजाया? हाँ, डिड यू नॉट इच हेड? इच गार्ड का ऐड आता है ना टीवी पे, खुजली वाला, इच गार्ड। तो डिड यू नॉट इच हेड? आगे समझो। चलो जी, क्या गंजे ने गंजे को भेंटी नहीं मारी? हाँ, गंजे को बोलते हैं बाल्ड। हाँ, डेड बाल्ड नॉट, बोलना ये रहा ना बट। हाँ, डेड बाल्ड नॉट बट टू बाल्ड। गंजे ने गंजे को, 2 गंजे है ना क्या, तो गंजे ने, क्या गंजे ने गंजे को भेंटी नहीं मारी? डेड बाल्ड नॉट बट टू बाल्ड, खत्म। सीधी सी बात है। हाँ, चलिए, क्या जानवर तुम्हारे खेत में नहीं चरे? हाँ हाँ, ग्रेज इन योर फील्ड, सीधी सी बात है। ठीक है, क्या आपने मेरे जानवर चरागाह में नहीं देखे? नहीं, जल्दी कर। सी माई एनिमल्स इन पास्चर। चरागाह को बोलते हैं पास्चर, PASTURE, PASTURE, पास्चर भी बोलते हैं। और एक वर्ड होता है मिडो, MEADOW। ठीक है, पास्चर। पास्चर के आगे अगर मैं ओ कर दूं तो ये हो जाएगा पोस्चर। ध्यान दीजिए, देखो स्पेलिंग में हल्का हल्का फर्क होता है, आती बात समझ में? ये देखिए, पास्चर में इधर ए आ रहा है, इधर ओ आ रहा है, बाकी स्पेलिंग सेम है। ए लगा लोगे तो चरागा, ओ लगा लोगे तो पोस्चर मतलब स्थिति। जैसे अभी आप लोग बैठने की स्थिति में हो, मैं किस स्थिति में हूँ? खड़े रहने की स्थिति में। तो बॉडी का जो स्थिति होती है उसको हम लोग इंग्लिश में पोस्चर बोलते हैं, राइट? चलिए, किस नंबर था आपका है? चलिए, तो क्या आतंकवादी ने बैंक नहीं लूटी? ये आतंकवादी है। हाँ जी, क्या आतंकवादी ने बैंक नहीं लूटी? हाँ, तो खुद का नाम ले ले, और तो क्या है? टेररिस्ट। हाँ, डेड टेररिस्ट नॉट, हाँ, लूट द बैंक। ठीक है, लूट इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में भी लूटना होता है, इंग्लिश में डिक्शनरी में जाके देखोगे लूट मिलेगा, LOOT। ठीक है, मीनिंग देखते रहिए, चलते रहिए, खूब सारे रोज मीनिंग आएंगे, रोज प्रैक्टिस करेंगे। मैं इन जो वर्ड्स के कई बार रिपीट करता चलूंगा, तो 2-4-5 बार मैं रिपीट कर दूंगा तो वैसे ही याद हो जाएंगे। आगे समझ में? चलिए, क्या मम्मी ने पापा के सामने चाकू नहीं घिसा? वैसे ही भाग जाएगा पापा। हाँ हाँ हाँ, रब नाइफ बिफोर फादर। या इन फ्रंट नहीं आएगा, बिफोर मतलब मौजूदगी में, इन फ्रंट नहीं आएगा। तो रब यानी अपन रगड़ते हैं ना किसी चीज को। चलिए मतलब, क्या बच्चे ने एक हाथ से पेंसिल नहीं छीली? शार्पेन पेंसिल विथ वन हैंड। ये जो पेंसिल छीलने का होता है ये क्या कहलाता है? शॉर्पनर नहीं होता है ये,
शार्पेनर, ये शब्द बनते हैं देखो, शार्प यानी नुकीला करना, शार्प। अब इसमें हम EN लगा देंगे तो हो जाएगा नुकीला करना, और इसमें भी ER लगा देंगे तो नुकीला करने वाला। तो शार्प से शार्पेन, ठीक है, फिर शार्पेन में ER लगा तो शार्पेनर। ये शॉर्पनर नहीं होता है, पर बोलने में ऐसे आता है सब लोग शॉर्पनर। बात है समझ में? चलिए आगे बढ़े। क्या आपने मिटाने का रबड़ नहीं खरीदा? इरेजर, इरेजर कहते हैं ना इसको, डिड नॉट बाय इरेजर। ठीक है, चलिए आपको मरे। क्या उसने तुम्हें दहेज नहीं दिया? मैं काय को दूंगा? उसने, तेरे दूसरे की बात कर। ही बोल, डिड ही नॉट गिव, हाँ, डॉवरी टू यू। वापिस बोलो, डिड, हाँ, डिड ही नॉट, हाँ, गिव डॉवरी टू यू, हाँ, डोगरी नहीं डोगरी। बोला डिड ही नॉट गिव यू डोगरी। अबे डोगरी नहीं, डॉवरी, डॉवरी। अरे बोल दे यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ इसमें। ये दहेज को डॉवरी बोलते हैं, ठीक है, DOWRY। चलो 21 नंबर है। हेलो, तो क्या तुमने पहलवान को नहीं ललकारा? क्या मसल्स हैं? जल्दी करो, क्या तुमने, हाँ, डिफाई टू रेसलर, सीधी सी बात है। चलिए, तो क्या मम्मी ने पापा को उसके जन्मदिन पर 50 ग्राम गांठे नहीं दिए गिफ्ट? हाँ, मदर, हाँ, नहीं, नॉट, हाँ, गिव, हाँ, 50 ग्राम गांठिया, हाँ, टू फादर ऑन हिज, बोलना बर्थडे। हाँ, तेरा ध्यान भी गांठियों में है, पापा की सारी हैबिट इसमें। चलो ठीक है, बोले जो। चलिए आपको मरे। क्या आपने गुटखा नहीं चबाया? हाँ, डिड यू नॉट च्यू गुटखा, डिड यू नॉट च्यू गुटखा, कि क्या आपने गुटखा नहीं चबाया। आगे समझ। चलिए मतलब, क्या डॉक्टर ने दांत नहीं उखाड़ा? हाँ, अपरूट द टूथ, ठीक है ना, मतलब जड़ से उखाड़ने को अपरूट कहते हैं। आगे समझ। चलिए आपको मरे। हेलो, तो क्या भीमसेन ने पेड़ नहीं उखाड़े? हाँ, अपरूट द ट्रीज, ठीक है, भीमसेन ने पेड़ उखाड़ दिया था। चलिए आपको मरे। क्या आपने ग्रंथ नहीं पढ़ा? हाँ, हाँ, डिड यू नॉट रीड एपिक, EPIC, एपिक यानी ग्रंथ होता है, EPIC। बुकलेट में सारे शब्द हैं, पर मैं लिख रहा हूँ ताकि स्पेलिंग्स भी माइंड में जाती रहे हैं। वो स्क्रिप्ट अलग चीज होती है, कह सकते हो, पर वो एक ग्रंथ का एक्चुअल वर्ड ये है, स्क्रिप्ट इसमें थोड़ा फर्क होता है। हाँ जी, चलेगा। तो क्या तुमने घर पे मेरी नकल नहीं निकाली थी? हाँ, डिड यू नॉट मिमिक मी एट होम, ऑन होम, क्या छत पे जाके निकालेगा? एट होम बोलते हैं अधिकतर से। मिमिक का मतलब होता है मेरी जाके नकल करना, MIMIC, मिमिक। आगे समझ में? क्या ठीक है कि तो डिड यू नॉट मिमिक मी एट होम। आगे समझ। चलिए, क्या तुम वर्षा में नहीं नहाए? बैथ इन रेन। क्या था ये? इंट्रोनेगेटिव। अब हमने देखो नेगेटिव बनाया, फिर इंटरनेगेटिव बनाया, फिर इंट्रोनेगेटिव बनाया, राइट। अब हम इन चार की बात करेंगे। ये चार शब्द, एक है विच, हुज, है ना, हाउ मेनी और हाउ मच। इन तीन का जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब थर्ड नंबर पे आएगा। क्लियर? तो पहले शब्द आ जाएंगे, उसके बाद देखो इधर कौन सा लड़का, तो विच, फिर विच के बाद बॉय, तीसरे नंबर पे डिड आएगा। वो डाउट? ठीक है, आपको जाना है ना? चलिए एक काम करो, पहले अपन होमवर्क लिख लेते हैं, क्योंकि इसकी नेक्स्ट क्लास होती है, उसको थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है। होमवर्क नोट कर लीजिए। लिखो, देखिए, क्या दादी ने बच्चे को लाड प्यार नहीं किया? क्या दादी ने बच्चे को लाड प्यार नहीं किया?
क्या दादी ने बच्चे को लाड प्यार नहीं किया? ठीक है, दुलारना लाड प्यार करना एक ही चीज होती है। देखो चेरिश, आगे लिख लो ब्रैकेट में, CHERISH, चेरिश। ठीक है, चेरिश मतलब लाड प्यार करना होता है। नेक्स्ट चलिए, देखो देखिए, कौन से व्यक्ति ने तुम्हारी होड़ करी? कौन से व्यक्ति ने तुम्हारी होड़ करी? होड़, कौन से व्यक्ति ने तुम्हारी होड़ करी? होड़ करने के लिए लिखो VIE, इसमें होड़ करना सारा आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखें, ये कौन सा आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क लगा लो, ताकि इंग्लिश में भी ध्यान रहे आपको कि क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलिए। हाँ जी, मैं पूजा में लीन नहीं हुआ। मैं पूजा में लीन नहीं हुआ। मैं पूजा में लीन नहीं हुआ, ब्रैकेट में लिखिए लीन होने को राप्ट, RAPT, राप्ट मतलब लीन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। दादी ने बच्चे को सिर पर क्यों चढ़ाया? 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 पैम्पर, PAMPER, PAMPER, सिर पे चढ़ाना। दादी ने बच्चे को सिर पे क्यों चढ़ाया? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। देखो, मैं पापा के सामने नहीं इतराया। मैं पापा के सामने नहीं इतराया। इतराना जताना एक ही बात होती है। ठीक है, नहीं इतराया या नहीं जताया। बोस्ट, BOAST, बोस्ट मतलब जताना, इतराना। ठीक है, चलिए चलिए। क्या मदारी ने लोगों को बोर नहीं किया? क्या मदारी ने लोगों को बोर नहीं किया? क्या मदारी ने लोगों को बोर नहीं किया? मदारी को लिखो जगलर, JUGGER, ये मदारी हो गया। बोर को बोर होता है इंग्लिश वर्ड, BORE, लिख लो। बोर करने को बोर ही बोलते हैं। हिंदी में शब्द बोर का मतलब होता है उगता जाना, उगता जाता है। JUGGER, जग, JUGGLER, जगलर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। राइट, चलिए। हाँ जी, रोगी ने उबासी नहीं ली। रोगी ने उबासी नहीं ली। YAWN, YAWN, यौन। अंगड़ाई लेना, उबासी लेना एक ही बात है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, देखो, बच्चे ने डकार किस लिए नहीं ली? बच्चे ने डकार किस लिए नहीं ली? बच्चे ने डकार किस लिए नहीं ली? डकार लेको लिखो बेल्च, BELCH, BELCH,
CH, बेल्च, राइट। चलिए, कितने मोर जंगल में नाचे? कितने मोर जंगल में नाचे? कितने मोर जंगल में नाचे? ठीक है, कितने मोर जंगल में नाचे। यहाँ नाचने के लिए डांस नहीं आएगा, मोर क्या ऐसे थिरकता है, तो उसके लिए वर्ड लगता है ट्विस्ट। लिखिए TWIST, TWIST, ट्विस्ट मतलब ऐसे थिरकना, एक जगह खड़े होकर थोड़ा इधर उधर, उसको ट्विस्ट बोलते हैं, राइट। डांस जो होता है वो अलग चीज़ होती है, तो मोर ऐसे कोई राजस्थान डांस तो करता नहीं है, ठीक है, वो ऐसे थिरकता है, दैट इज कॉल्ड ट्विस्ट। ठीक है, चलिए, तो हाँ जी, दुश्मन ने चौकसी कैसे करी? दुश्मन ने चौकसी कैसे करी? VIGIL, विजिल, VIGIL, विजिल। दुश्मन ने चौकसी कैसे करी? ठीक है, हो गया। चलिए, फिर आपको अब जरा थोड़ा टाइम का ध्यान रखना, जब भी आपको निकलना हो निकल जाना है ना। अभी तो 10-10 पे है ना क्लास, अभी 10 मिनट है, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, यंग हो जाइए, वापस प्रैक्टिस पे आ जाइए। हेलो, हमने नेगेटिव की प्रैक्टिस करी, इंटेरोगेटिव करी और इंट्रोगेटिव करी। अब हम इन 4 की प्रैक्टिस करेंगे। डेढ़ आपको 3rd नंबर पे लगाना है, बात खत्म होती है। ठीक है, पहले ये 4 में से एक शब्द आएगा, उसके बाद जैसे कौन सा लड़का, तो आप भी लड़का दूसरे नंबर पे बोलोगे, विच बॉय, तीसरे नंबर पे डेट लगाना है। ये 4 शब्द हैं, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच। हम बात कर रहे हैं 5th नंबर की, लिखा है एच भी 3rd नंबर पे लगेगा। चलो जी, तो चलिए, कितने बादल रात को गरजे? कितने बादल बोलो ना, हाउ मेनी। हाँ, क्लाउड्स, हाँ, हेल्प में लगाना। डेड थंडर एट नाइट, सीधी सी बात है। चलो, हेलो, कौन सा तारा नहीं टिमटिमाया? नॉट, हाँ बोलो बोलो, विच स्टार डिड नॉट, बोलो ना, कौन सा तारा नहीं टिमटिमाया? हाँ जल्दी करो। हाँ, डिड नॉट ट्विंकल, टिमटिमाने को ट्विंकल कहते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए, तो कौन से बच्चे ने आंखें झपकी? बच्चा बोलो। हाँ, डेड ब्लिंक आइज, ब्लिंक, फ्लिक, आगे समझे, विंक, ये सारे शब्द हैं। विंक भी होता है पलक झपकने को, ब्लिंक भी बोलते हैं, फ्लिक भी बोलते हैं। एक वर्ड है गोगल, धूप का जो चश्मा होता है ना, जो धूप में लगाते हैं अपन, वो गोगल्स होता है। गोगल नहीं बोलना उसको, वो बोलाता है गोगल्स। गोगल में से ऐस हटा दोगे तो पलक झपकना हो गया। अशुद्ध भाषा में उसको आंख मारना बोलते हैं। आंख मारना गलत शब्द नहीं है, आंख मारने का मतलब है आंख से इशारा करना। हम लोगों ने उसका मीनिंग गलत लगा रखा है, बात है समझ में। तो वो इशारा सही के लिए भी तो हो सकता है, और माइंड के अंदर हम लोगों ने उसको लगा दिया कि मतलब आंख मार रहे हैं यानी गड़बड़ कर रहा है, नहीं, पलक झपकना है। बात है समझ में, मेरी बात समझ गया ना। जैसे अभी मान लो टाइम ओवर हो गया, अब इन दोनों को जाना है, तो इसने वाले जाना या इन दोनों को जाना है, तो इसने इसको इशारा किया कि निकलें क्योंकि आगे की ट्यूशन जानी है। तो इसने आंख मारी, गलत नहीं करी, वो सही मारा है, मतलब इशारा किया चले। तो विंक भी होता है, फ्लिक भी होता है, ब्लिंक भी होता है, और एक होता है गोगल। गोगल में एस लगाओगे तो धूप का चश्मा, उसको बोलते हैं शॉर्ट में गॉक्स। ठीक है, एस लगेगा तो धूप का चश्मा, एस हटेगा तो पलक झपकना, जिसको अशुद्ध भाषा में हम आंख मारना बोलते हैं। इशारा करना होता है, वो इससे कोई गलत चीज नहीं है, वो हम लोगों ने गलत ले लिया उसको। चलिए, किस नंबर था आपका है? चलिए देखें, सूर्य, अच्छा चलिए, किसके भाई ने सूर्य को प्रणाम किया? डेड क्रिंज टू द सन, ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, क्रिंज कहलाता है, CRINGE। तो किसके भाई ने सूर्य को प्रणाम किया? ठीक है, चलिए कुमार, तो
हाँ जी, चलिए, कितने लोगों ने तुम्हारा साथ दिया? हाँ, हेल्प यू, ठीक है ना। हाउ मेनी पीपल, देखो हाउ मेनी फिर पीपल थर्ड नंबर पे डेट आ रहा है कि कितने लोगों ने तुम्हारा साथ दिया। सिंपल सी बात है। चलिए जी, कितना शहद टपका? हाँ, ऊज, OOZE, ऊज यानी टपकना होता है, ठीक है। चलिए, सिलेंडर में से कितनी गैस रिस गई? कितनी गैस? हाँ, रिग, फ्रॉम, हाँ, रिग यानी रिसना, ऊज यानी टपकना, ठीक है। चलिए, तो योर नंबर इज, चलिए चलिए, कौन सी लड़की ने तुम्हें शाबाशी दी? कौन? हाँ, विच, विच गर्ल आएगा। हाँ, डैब यू, DAB, डैब का मतलब है पीठ थपथपाना, ऐसे शाबाशी देते अपन, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे संडे बना रहे हो। ये नहीं कि आज पहला दिन है तो घबराना, घबराना नहीं है। घबरा रहे हो क्या? डर लग रहा है? नहीं लग रहा है ना? देखो, सबके सामने कह रही है नहीं डरती हूँ, जो करना कर लो। अच्छी बात है, डरना नहीं बच्चे, ऐसे ही मस्त रहो। चलिए, आपका नंबर है। तो बात चली कि कौन सी लड़की ने, ठीक है, एक क्लास छोड़ दी? हाँ हाँ, बंक 1 क्लास, ठीक है। चलिए, आपका नंबर है। हेलो, कौन सा बच्चा माँ को बार बार लिपटा? क्लिंग, कोई कौन सा बच्चा? विच, हाँ, विच बॉय डिड क्लिंग टू मदर अगेन एंड अगेन, ठीक है, अगेन एंड अगेन। चलो, तो घबराना मत। कौन सी दादी ने कहानी नहीं सुनाई? कौन सी दादी ने कहानी नहीं सुनाई? हाँ, विच ग्रैंड मदर नॉट, हाँ, टेल स्टोरी। सुनाने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं है। टेल का मतलब बताना भी होता है, इसी टेल का मतलब सुनाना भी होता है, ठीक है। सुनाने के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे पीटने के लिए तो वर्ड है बीट, लेकिन पिटने के लिए वर्ड नहीं है। खुद जब कहीं से मार खा के आता है तो कहते हैं पिट के आया है, तो पिट के आने के लिए वर्ड नहीं है, तो वहाँ पे सफर वर्ड लगा के अपना काम चलाते हैं। तो कुछ इस तरह के वर्ड्स हैं जहाँ पे प्रॉपर वर्ड लगा ही नहीं है, ही नहीं, वर्ड्स ही नहीं, वोकैबुलरी है ही नहीं वहाँ। चलिए, किस नंबर था? हाँ जी, चलिएगा। तो क्या आपने रात, नहीं सॉरी, कौन से लड़के ने रात को सपना देखा? डिड ड्रीम एट नाइट, या देखने के लिए सी नहीं आएगा, ड्रीम खुद वर्ब है। ड्रीम का मतलब सपना देखना भी होता है। तो विच बॉय डिड ड्रीम एट नाइट, सिंपल सी बात है। आगे समझ में? चलिए, तो कितनी गोपियों ने कृष्ण की शिकायत करी? गोपीज, हाँ, कॉम्प्लेन अगेंस्ट कृष्णा, ठीक है ना, कि कितने लोगों ने मतलब, सॉरी, कितने गोपियों ने उसकी शिकायत करी। चलिए, आपको, तो कृष्ण ने, चलिए चलिए, कृष्ण ने कौन से सांप के फन पे, कृष्ण कौन से सांप के फन पे नाचा? ऑन द हुड ऑफ, शुरू करो, ऑन द हुड ऑफ, हाँ, स्नेक, आप लगाओ हेल्पिंग और, हाँ, डिड डांस। सिंपल सी बात है ना? कैसे मतलब जी, कौन से स्नेक के उस पर नाचा। चलिए, आपको मरे। तो हाँ जी, गायें, कितनी गायें कृष्ण के पीछे आई? हाँ हाँ, फॉलो टू कृष्णा, ऐसे किसी के पीछे चलते हैं तो अनुसरण करते हैं, तो गायें कृष्ण के पीछे भी जा रही हैं तो फॉलो लगा सकते हैं, नहीं तो आने के लिए कम भी लग जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। अपने टाइम से निकल जाना आप, है ना, ठीक, अपने हिसाब से जाना, और जाना थोड़ा आराम से। चलिए, किस नंबर था? आपका नंबर है। चलिए, तो चलिए, कितने लोगों ने कपड़े पे यानी कमीज पर टाँके लगाए? हाँ, स्टिच ऑन देयर शर्ट। आगे समझ में? चलिए, किसका भाई तुम्हारी जेब में झांका? हाँ, किसका भाई तुम्हारी जेब में झांका? हाँ, डिड पीप इन योर पॉकेट, ठीक है। हुज पे, पी पे नहीं झांकना, PEEP, हुज ब्रदर डिड पीप इन योर पॉकेट, ठीक है। सुनो, जिन पे गोला था, हेल्पिंग कहाँ आ रहा था, ठीक है। अब जिन पे गोला नहीं है उनका सेंटेंस बनाएंगे, डिड सेकंड नंबर पे आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, गोला है ना, ये गोला था तो तीसरे नंबर पे, अब वैन है, दूसरे नंबर डिड लगाना, बात खत्म है।
आगे बात समझे। तो अब जिन पे गोला नहीं उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक। किस नंबर था, चलिए। तो आपने पहली हल कैसे करी, हाउ, हाँ, यू सॉल्व पजल, हाउ डिड यू सॉल्व पजल, कुछ भी नहीं है। आगे समझे, हाँ हाँ, रिडल भी आ सकता है। चलो आपको मरे, माँ ने किसको आमंत्रित किया, हुम, इनवाइट, बहुत अच्छी बात है, हुम डिड मदर इनवाइट। कुछ भी नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको। सबसे बड़ी चीज है, अगर हम पढ़ा के छोड़ देंगे, सेंटेंस कहाँ से लाओगे, मीनिंग कहाँ से लाओगे, चेक कौन करेगा। लेकिन अभी देखो, मैंने कहा ना, आज प्रैक्टिस है, फिर 2 दिन मिक्स प्रैक्टिस है, फिर नया पढ़ाएंगे, फिर 3 दिन फिर प्रैक्टिस है। तो 7 डेज मतलब जो है उसमें 1 दिन पढ़ाएंगे, 6 दिन प्रैक्टिस कराएंगे। आप लोग बस केवल प्रैक्टिस पे इंटरेस्ट लो, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। और जिस दिन ये काम हो गया, समय लगेगा 3 साढ़े 3 महीने लगते हैं बेस बनाने में। ये 7 और 15 दिन का काम नहीं है। बस बना रहे हो, बहुत अच्छे संडे बना रहे हो, पर करना क्या है, हर संडे बनाना है, बैठे रहना नहीं है। नंबर किसी का भी हो उससे क्या मतलब, सुनाई तो सबको दे रहे हैं, हर संडे को मतलब जो बनाया जाइए, ट्रांसलेट करते जाइए इसको। चलिए जी, आपका नंबर। तो आपने एक हाथ से गाड़ी क्यों चलाई, क्यों चलाई, कौन, क्यों बोलो, वाई, हाँ, हेल्प में लगाओ, जल्दी करो, यू, हाँ, वाई डिड यू ड्राइव कार विथ वन हैंड, चलाने के लिए, हाँ, यू में को नाउ, ठीक है, आराम से जाना, 2-4-5 मिनट का फर्क पड़ेगा, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए इधर देखो, तो ड्राइव की जगह स्टीयर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेयरिंग होता है ना, STEER, तो उसको भी अपन ड्राइव की जगह यूज़ कर सकते हैं, उसका सिनोनिम है एक तरह से। आगे समझ में। चलिए, तो गंजे ने कंघा क्यों खरीदा, गंजे ने कंघा क्यों खरीदा, वही, और हेल्पिंग कहाँ गया, हाँ, बाय फॉर्म, हेल्प में भूल गए, ध्यान गंजे में है। चलिए रिपीट करो, शाबाश, बाय, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, हो जाता है। मस्त रहो लेकिन मतलब है ना, मस्त मस्ती करते करते पढ़ लो, बोर भी नहीं होगे और काम भी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे मुझे, तो आपने हवाई जहाज में चैन क्यों खींची, हाँ, पुल चेन इन एरोप्लेन, खींच मत देना, गिर जाएगा नहीं तो। चलिए, तो खींचना मत, हाँ जी, किशन नंबर आपका है। चलिए, तो लोगों ने आपका स्वागत कैसे किया, हाउ, ठीक है, हाउ डिड पीपल वेलकम यू, कि लोगों ने आपका स्वागत कैसे किया, ठीक है। चलो, उसने तुम्हें पसंद कब किया, उसने तुम्हें पसंद कब किया, कब, व्हेन, हाँ, शी बोल, व्हेन डिड शी, हाँ, लाइक यू, वापिस बोलो, शाबाश, हाँ, व्हेन डिड शी लाइक यू। उसने, जैसे बोलो उसने तो पसंद कब किया, तो ये हंस गया, इसको याद आ गई चिंटी चिंटी की। चलिए अच्छी बात है। तो व्हेन डिड शी लाइक यू, ना ना, ऐसे ही हंसते रहिए, ठीक है। हर संडे बना रहे हो, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बस ऐसे हंसते रहो और संडे बनाते रहो। चलिए किसान नंबर, तो आपने कचरा कहाँ फेंका, कमन, थ्रो रबिश, गार्बेज जो होता है, रबिश होता है जो घर का कचरा निकलता है, उसको गार्बेज नहीं कहते हैं, लोग कह देते हैं गार्बेज है जूठन, एक्चुअल मीनिंग गार्बेज है जूठन, जो खाना खाने जाते हैं जूठन बचती है ना, दैट इज कॉल्ड गार्बेज, ठीक है। चलिए जी, लोगों ने, ठीक है, तो लोगों ने गार्बेज कहाँ फेंका, जूठन जो होती है, हाँ, वेयर डिड पीपल थ्रो, ठीक है, थ्रो द गार्बेज। और जो मकान बनता है उसका मलबा बच जाता है ना, उसको बोलते हैं डेबरी, आई बस समझे, उसको हम बोलते हैं डेबरी। और डेबरी में एस लगता है, ये देखिए DEBRIS, लेकिन जब बोलोगे तो यहां तक बोलोगे, स्पेलिंग में एस लगेगा लेकिन बोलेंगे इसको डेबरी, मकान का जो मलबा बच जाता है। तो ये प्रॉपर शब्द हैं, पर लोग क्या इसके कहीं भी यूज कर लेते हैं स्लैंग लैंग्वेज में, वो अलग कहानी है। किसान बता, हेलो, तो सरकार ने कितना मलबा हटाया, कितना के लिए गोले में चले जाओ, क्या सरकार ने मलबा कैसे हटाया, हटाओ, कैसे हटाया,
हाउ, हाँ गोला नहीं है, जल्दी करो। हाउ डिड, हाँ सरकार, गवर्नमेंट, हाँ रिमूव डेबरी, ठीक है, मकान गिर गया उसका मलबा हटाना था, तो हाउ डिड गवर्नमेंट रिमूव डेबरी, ठीक है। ये गवर्नमेंट नहीं होता, इसका जो एक्सेंट है गवर्नमेंट, पर एक साथ बोलोगे तो नए साइलेंट हो जाएगा गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट नहीं बोलते हैं। आगे समझ में, चलिए अकबर। तो हेलो, राम ने रावण को कैसे मारा, कमन, राम ने रावण को कैसे मारा, हाँ किल टू रावण, ठीक है। चलो, विभीषण ने भेद कब खोला, डिस्क्लोज द सीक्रेट, उसने भेद खोला ना कि उसके मतलब जो है ना नाभि में अमृत का कुंड है, ये सूखेगा तब रावण मरेगा, ऐसा जो भी है मतलब। चलिए अकबर है, आराम ने प्रवचन कहाँ दिया, आराम ने प्रवचन कहाँ दिया, एक वेयर पे गोला नहीं है, हाँ आराम बोलो ना, वेयर डिड आराम, अरे रेस्ट नहीं तो नाम है तो बोलो, वेयर डिड आराम प्रीच, प्रीच यानी प्रवचन देना होता है, ठीक है। रीच होता है ना, रीच REACH, रीच यानी पहुंचना, इसके आगे पी लगा दो तो प्रीच हो गया, प्रवचन देना हो गया, ठीक है। आराम जो है वो आशाराम महाराज की शॉर्ट फॉर्म है, आ से आशा, रा से राम, मैं से महाराज, तो इसको शॉर्ट में अपन है ना आराम जी। चलो, तो आशाराम जी महाराज, किसका नंबर आपका है, चलो। तो तैने जुएं कैसे पकड़ी, तुमने जुएं कैसे पकड़ी, हाँ हाउ डिड यू कैच लाइस, ठीक है। माउस एक चूहा, माइस MIC ज्यादा, ऐसे माउस में M की जगह L कर दो, लाउज एक जू, लाइस LIC ज्यादा जुएं, क्लियर हो गई बात। चलिए अकबर, तो घबराना नहीं, चलिए। सरकार ने पुराने मकान क्यों ढहाए, अभी बताया था मैंने, डेमोलिश, क्यों ढहाए, हाँ डेमोलिश ओल्ड हाउसेस, ठीक है। सरकार ने मतलब जो कैसे ढहाए, थोड़ा सा माइंड को फ्री करो सब, ऐसे, ठीक है, माइंड को फ्री करो, होता है पढ़ते पढ़ते ना माइंड एक कॉन्सेप्ट, आप इसको फ्री कर दीजिए, बिल्कुल फ्री। नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्या करोगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोनेगेटिव होगा तो क्या करोगे, डेट सब्जेक्ट नॉट, डेट सब्जेक्ट नॉट, डेट सब्जेक्ट नॉट, डेट सब्जेक्ट। जिन चार पे गोला है, हेल्प में कहां लगेगा, जिन पे गोला नहीं है। सेंटेंस बनता कैसे, दिस इज इंपॉर्टेंट, सेंटेंस बनाना कोई खास बात नहीं है, हमें केवल मतलब ये देखना है। देखिए मैं आपको टेंस कोई भी वो .3 होते हैं, सेंटेंस 6 बनते हैं। आज हमने नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव, गोले वाले, बिना गोले वाले बनाए। नंबर 1 पे 5 शब्द हैं, इसके साथ में ये 2 पॉइंट लगे हुए हैं, कल हम इसकी अलग से प्रैक्टिस कराएंगे, ये टीचिंग साइकोलॉजी है। डिड नहीं लगेगा इन 5 का जब हम कल सेंटेंस बनाएंगे। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड फॉर्म लगेगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नंबर 1 में 5 शब्द हैं, कल केवल इन 5 की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसकी 5 की प्रैक्टिस करेंगे आधा घंटा, फिर प्रेजेंट पास्ट और तीनों को मिक्स कर देंगे हम। इन 5 का जब सेंटेंस आएगा तो डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म लगानी है, ये सामने, ठीक है। सिंपल हु, नेवर, नोन, नोबडी, ये 5 शब्द ये रहे, सिंपल हु, नेवर, नोन, नोबडी। इनके एग्जाम्पल ये रहे आपके सामने। 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट डिड नहीं लगेगा, सेकंड पॉइंट सेकंड फॉर्म लगेगी। डिड नहीं लग रहा है, वह गया, सिंपल है, ही वेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर प्लूरल का चक्कर, सिंगुलर आवे तो भी डिड, प्लूरल आवे तो भी डिड। और सिंपल में ही सिंगुलर है तो भी देखो सेकंड फॉर्म लग रही है,
हम यानी कि वी प्लूरल है तो भी सेकंड फॉर्म लग रही है, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल देखना ही नहीं है। तो कल हम सिंपल सड़न की प्रैक्टिस करेंगे, डिड मत लगाना, सेकंड फॉर्म लगाओ, बात खत्म करो। सेकंड फॉर्म में अधिकतर डी, ईडी और टी लगता है। जैसे एंजॉय, इसमें ईडी लगेगा। डांस में ई पहले से होता है, DANCE, तो इसमें खाली लगेगा डी। अगर ई लगा हुआ है तो खाली डी, और ई नहीं है तो ईडी, और कई जगह टी लग जाता है। जैसे लर्न का लर्नड, नील घुटने टेकना, नेल्ट, बात ही समझ। वो सेकंड फॉर्म में बताता रहूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका काम नहीं है। तो सिंपल में देखिए कुछ नहीं, डिड नहीं लगाना, सेकंड फॉर्म। हु, इधर देखिए, मैंने ये मूल मंत्र है, इसमें देखो हु पे चौकोर है। ये चौकोर आपको याद दिलाएगा कि कौन के सड़न दो होते हैं, कौन नहीं वाला, कौन बिना नहीं, कौन नहीं वाला, कौन नहीं वाला, ठीक है। लेकिन यहां सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं, ये कौन बिना नहीं वाला है। अब चाहे कौन एक बार है चाहे दो बार है, आपको सेकंड फॉर्म लगानी है। कौन नाचा, हु डांस्ड, कौन कौन नाचा तो भी हु डांस्ड, ठीक है। इस पे दो पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये कौन नहीं वाला है। सामने देखो, कौन नहीं वाला हो, सामने देखिए आप लोग, कौन नहीं वाला आ जाए तो इसमें डिड नॉट लग जाएगा। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर है ही नहीं इसमें। आगे समझ में, कौन नहीं नाचा, हु डिड नॉट डांस, कौन कौन नहीं नाचा, कौन कौन आ रहा है तो भी डिड नॉट। मैंने कहा ना, जैसे जैसे आगे जाएंगे टेंस सरल होते जाएंगे। किंतु बताना मत किसी को, मत बताना। सुनो, तो हु दो होते हैं, नहीं आ जाए तो डिड नॉट, और बिना नहीं का आ जाए तो सेकंड फॉर्म लगाओ। चाहे कौन एक बार हो चाहे दो बार हो, कोई मतलब ही नहीं है, राइट। फिर नेवर आ जाएगा। नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। कभी नहीं का मतलब नेवर, नेवर दूसरे नंबर पे आएगा, थर्ड नंबर पे सेकंड फॉर्म लगेगी। अगेन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ, या देयर इज नो मैटर ऑफ वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल का चक्कर ही नहीं है, अपने को तो सेकंड फॉर्म लगा दे चल रहे हैं। नो वन नोबडी का मतलब कोई नहीं, इन दोनों का सेंटेंस आ जाए सेकंड फॉर्म लगा दीजिए। अब पास्ट टेंस इसकी कल अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। 15-20 मिनट इसके, आधा घंटा प्रैक्टिस करा के फिर प्रेजेंट पास्ट इनको मिक्स कर देंगे। तो कल इसके कराने के साथ सुनो, आपके माइंड में थोड़ा सा वजन बढ़ेगा। एक्चुअल वजन नहीं है वो, केवल ध्यान देने की बात है। ता है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सारी बात समझ। और याई ए ता था, ठीक। तायती आ जाए तो हेल्पिंग और क्या लगेंगे, और याई ए ता था आ जाए तो कल आज अपन केवल पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो माइंड एक जगह था कि अपने को डेट लगाना है। कल हल्का सा वजन बढ़ेगा, यानी ध्यान से सुनना है। आहती आ रहा है तो, और याई ए ताथा आ रहा है तो सेंटेंस तो जैसे बनते हैं वैसे ही बनेंगे, सेंटेंस 6 ही बनते हैं। केवल पहचान का फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश बहुत इजी है। आप लोगों को किसी को कोई दिक्कत, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो पक्का किसी भी तरह की आपको मतलब दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कुछ माइंड में क्वेश्चन उठ रहा हो, आप बेझिझक पूछें। हेजिटेट होने की कहीं जरूरत नहीं है, पूछोगे तो आगे बढ़ोगे ना। वैसे कोशिश तो ये की जा रही है कि हम इतना सरल पढ़ा देते हैं कि पूछने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। इवन देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू प्लेस बिफोर मी एंड गेट आउट ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी आपका मतलब जो क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, उनसे छुटकारा पाइए। क्या स्क्रिप्ट लिखी जाती है, एक स्कल्पचर जो होता है मूर्ति बनाने वालों के, वो अलग कहानी है। शब्द शब्द का फर्क है। आगे समझ में, ये तो चलता रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होमवर्क को ध्यान से करें। कल ये 5 मतलब जो चीज आप लोगों को क्लिक करना है तो कर लीजिए, ताकि घर से देख के आए आप लोग। डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।